इंग्लिश बोलना नहीं आता? आ जाओ मैं सिखाती हूँ कैसे, कुछ यूजेस की हेल्प से। आपके लिए बहुत इजी होगा, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी और कुछ यूजेस के इस्तेमाल से। आपको बस वो सीखना है, बाकी कुछ करना नहीं है। देख लीजिए। आज मैं 3 यूजेस एक साथ बताऊंगी, छोटे छोटे ही हैं, आपको आ जाएंगे। बिगिन टू, एक है अबाउट टू और एक है यूज टू। देखिए, ये 3 यूजेस हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज यूजेस यू पीपल आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, इवन understand English. See, the first one is begin. Begin is what? The second form of begin. Let me remove at first because we have, see, begin या फिर आप इसको कहें स्टार्ट। क्या मतलब होता है? दोनों का मीन्स होता है शुरू होना, ठीक है। बिगिन और स्टार्ट दोनों का एक ही मीन होता है, लेकिन यहाँ पर यूजेस में हम लोग बिगिन टू, जो कि बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि बिगिन और स्टार्ट जो है वो सेम मीनिंग रखते हैं। आप देखिए, सेंटेंस की मेकिंग करती हूँ। हिंदी जो सेंटेंस होगा उसके आखिर में लगा, लगी, लगे। देखिए, जो सेंटेंस लास्ट में लगा, लगी, लगे ऐसे खत्म होंगे तो वहां पर हम बिगिन टू का यूज करेंगे। कैसे? सेंटेंस एक लिखती हूं, बच्चा रोने लगा। ये देखिए, लगा, लगा है तो हम कैसे बनाएंगे? द चाइल्ड बिगिन टू क्राई। ठीक है, क्राई करेंगे, वीप नहीं करेंगे। आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि क्राई और वीप, अब बात चली रही है, उठी हुई है, तो बताना भी पड़ेगा आपको। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्राई का मतलब होता है जोर से चिल्लाना या चीख के रोना, जैसे बच्चे टैंट्रम करते हैं, कैसे रोते हैं? चिल्लाते हैं, हाँ ये वो ऐसे करके। और वीप, जब हम अडल्ट लोग कोई प्रॉब्लम हो जाती कुछ, तो मतलब बस रोते हैं, चीखते चिल्लाते नहीं, तो वो वीप होता है। और बच्चों का जो टैंट्रम होता है वो क्राई, इसलिए मैंने यहाँ पर क्राई लिखा है। तो गाइस देख लीजिए, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किड भी कर सकते हैं। देखिए, किड भी बच्चा ही होता है। बिगेन टू की जगह हम लोग क्या ये कर दे, स्टार्टेड टू क्राई। देखिए, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई दुनिया का कोई इंसान हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर ये नहीं कह सकता है कि ये सेंटेंस गलत है। दोनों ही सेंटेंस अपने अपने आप में ठीक है। अब मैं आपको क्योंकि यूज बता रही थी बिगिन टू का, तो मैं ये पढ़ा रही हूं, मगर मैंने ये इसलिए बता दिया कि कहीं पे कोई लिखा हुआ या कहीं कोई बोल दे तो आप कहो कि अरे भैया नूरी मैम ने तो बिगिन टू बताया था, स्टार्टेड टू तो बताया नहीं था। तो आप किधर देख रहे हैं? आप इधर देखिए। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। सॉरी, मैं वो मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे मैं उनसे बोल रही थी। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। और अगर आप जैसे इसका मैं फॉर्मूला लिखने अगर आप चाहें तो मैं लिख देती हूं, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू सब्जेक्ट बिगिन टू प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा वाला फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहें तो स्टार्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है,
ये इस तरह से बनेगा सेंटेंस। तो एक एग्जांपल और कर देते हैं। माता जी खाना बनाने लगी। ये देखिए, द मदर बिगेन टू कुक। अब एक चीज और थोड़ा समझ लीजिए, जनरली लोग लिखते हैं मदर बिगिन टू कुक फूड। भैया कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, तो बस हम लोग इतना सेंटेंस छोड़ सकते हैं, बिगिन टू कुक। कुक फूड का क्या मतलब है भाई? कुक मतलब खाना बनाना, खाना और बनाना वो दोनों एक में ही है, आता है, तो इसलिए बिगिन टू कुक। आप दूसरा यूज देख लीजिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और प्लीज पूरा देखिएगा, और सभी लोग देखिएगा। ऑफलाइन जो बैठे हैं वो भी ध्यान से देखें, और जो ऑनलाइन जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी ध्यान से देखें। बहुत हेल्पफुल है गाइज, मैं सच बता रही हूँ कि इतना मतलब आपको ये सहारा देंगे ये सेंटेंस कि आप कहेंगे कि भाई कोई मैम ने मुझे बताया था कि ऐसा है, तो वाकई में ऐसा है। दूसरा है अबाउट टू। देखिए, अबाउट का मतलब क्या होता है? बारे में होता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, इज टॉकिंग अबाउट मी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बारे आरे में की नहीं आ रही है, यहाँ पर हिंदी सेंटेंस जो होगा वो इससे खत्म होगा, वाला, वाली, वाले। अब ये सोचेंगे आप ये भैया क्या है वाला वाली वाले, तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। पापा आने वाले हैं। ये देखिए वाले आ गया इसमें, आप समझ में आया आपको? तो ये देख लीजिए, पापा इज अबाउट टू कम। ये देख लीजिए गाइस, अगर यहां पर था हो जाए, था मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम हैज स्पेंट, यानी जो समय गुजर गया चला गया उसकी बात, तो ये जो इज है इसकी जगह बस हमें करना कुछ नहीं है, वॉज लिख देना है। देख लीजिए ध्यान से, सिर्फ वॉज लिखने से टेंस बदल जाता है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला, आप लोग कहेंगे कि फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए इसका। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज। देखो कोई कह रहा है मैडम बहुत लंबा लंबा लिखाती जा रही है, मैडम बहुत लंबा 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 नहीं लिखा रहे भैया मेरे, ये लगेंगे। ये अगर प्रेजेंट होगा तो ये, अगर पास्ट होगा तो ये लगेगा, ठीक है। उसके बाद अबाउट टू प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ, यस। ये देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, क्या शानदार फॉर्मूला बन रहा है इसका। बहुत अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, हर किसी के लिए। तो एक एग्जांपल और हो जाए भाई कड़ाकेदार, तो ये देखिए इधर, भैया कुत्ता भौंकने वाला था। द डॉग वॉज अबाउट टू, भौंकने की क्या होती है? बार्क। ये देख लीजिए, मैंने पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाया है, अगर यहाँ है हो जाएगा तो आप बताइए क्या किया जाएगा? वॉज की जगह यस राइट इज आ जाएगा। तो ये दूसरा यूजेस भी हो गया फिनिश। और अब मैं बताती हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज्ड टू। यूज इज व्हाट? सेकेंड फॉर्म ऑफ यूज, मतलब प्रयोग करना, इस्तेमाल करना।
बट यहां पर ये प्रयोग करना, इस्तेमाल करना नहीं है। यहां एक अदर अलग से यूज है, हैबिट। ओके, हैबिट शो हो तो हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। दादा जी टहला करते थे। दादाजी टहला करते थे, तो यहां पर क्या है, दादाजी की आदत थी, दादाजी रोज करते थे, तो ग्रैंड फादर यूज्ड टू वॉक। सी, यूज टू वॉक, तो फॉर्मूला इसका क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज और याद रखिए कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखा था, ती थे, ते थे, मैंने पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का परफेक्ट, ये सारे सेंटेंस टेंस सीरीज वाइज बनाए हुए हैं। तो आप मेरे लिंक पे जाके, मेरा चैनल इंग्लिश सीखो फटाफट, उस पर सर्च करके आप पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टेंसेस के बारे में जान सकते हैं। मैं टेंसेस भी पढ़ाती हूँ और मैं यूजेस भी पढ़ाती हूँ, और साथ में वेकेब्स की भी क्लास लेती हूँ। ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और आज के लिए इतना काफी है, आप लोग इसी को अच्छे से लर्न कर लें और सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि सेंटेंस क्या है, कैसे है। टाटा, बाय बाय।